नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है और ऐसे में देखिए बीजेपी के बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल धरने पर बैठ गए हैं, गुस्से में हैं। कह रहे हैं बिहार सरकार दावा कर रही है कि वह ज़मीन बिहार सरकार की है, भारत सरकार दावा कर रही है कि वह ज़मीन भारत सरकार की है। और जिस ज़मीन को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल धरने पर बैठे हैं, वह कह रहे हैं वह जो ज़मीन है वह किसानों की है। और देखिए, बहुत कुछ कह दिया है। जिस ज़मीन को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है, हरिभूषण ठाकुर बचौल धरने पर बैठे हैं। देखिए, उस पर 560 बेड का अल्पसंख्यक आवास तैयार किया जाना है। और ऐसे में देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बहुत कुछ कहा है और शक्ति सिंह यादव ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दे डाली है। आप सबसे पहले देखिए, दोनों ही नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, यहाँ एक अल्पसंख्यक स्कूल और हॉस्टल खुलने वाला है। ये ज़मीन किसान को, इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। सरकार पर्चा दिए हुए है गरीब को, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 10 फीट पानी रहता है। नंबर 3, अल्पसंख्यक बहुल जगह बनेगा ना, खान पान को लेकर के, कुछ को लेकर के डेली यहाँ मार होगा। यहाँ मात्र 300 वोटर हैं और चारों बगल बहुसंख्यक की आबादी है। तो ये पैसा को खाने पीने के लिए। और तीसरा, भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है। बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है। फसल को रोक दिया है। इस बार फसल धान कैसे उपजा है? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है। यहाँ खोले ऐसा जो हिंदू मुस्लिम सब पर है, खोले। केवल रुपया घोटाला करने के लिए 10 फीट पानी रहता है, 6 महीना बंद रहेगा। ये प्रशासन, इसके विरुद्ध में है हम लोग। क्या मांग करते हैं? मांग है जे ये अल्पसंख्यक के बहुल्य जगह पर विद्यालय बने। ये जो किसानों को जो पर्चा दिया गया है, किसान के फसल की, भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से ये जमीन भारत सरकार का। पहले तो जमीन तय हो। फसल किसानों का 15-15 पानी देकर के फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया जाकर के। देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए, हम जनता के आदेश, इस देश की मालिक जनता है। जनता आपके हिसाब से किसका जमीन है ये? हमारा, हम तो अपने कंफ्यूज हैं। लेकिन अभी ये जमीन जिसको पर्चा है उसका है, किसान का जमीन। जो सरकारें पर्चा दिए हुए, हम नहीं दिए। नहीं समझे? लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहे बिहार सरकार का है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कह सकती है कि मेरा है। वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी है। ये बात है। सर, 2 साल तक इसका कागज़, जो जानकारी उस दिन ठेकेदार से बात हुई, 2 साल तक हाउस में इसका कागज़ लटका हुआ था और उस दौरान विभाग के पर दबाव बना के इसको कैंसिल करवा सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत ही क्यों आई? हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या। ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं। ठेकेदार तो लूटने के लिए आया है। ठेकेदार दूसरे गांव में कहीं नहीं बनाया। ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी है बना दे, उसी में बना दे। जहां मुस्लिम भाई की आबादी है वहां बनावे। यहाँ चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई। यहाँ खाने पीने, रहने सहने सब में विवाद है। डेली हमार होगा। और फिर सरकार पट्टा क्यों दी? तो पट्टा अधिग्रहण करे जमीन, पैसा दे सरकार किसान का। सरकार एक तरफ गरीबों को दे दी जमीन, पट्टा कागज दे दी, रसीद कटाता है किसान। फिलहाल निर्माणाधीन काम पर क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अब जो करे प्रशासन कहा है जो देखेंगे। हमारे मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। अभी वो कहे हैं जो आप देख लीजिए, सोमवार को आकर के दरखास्त दीजिए। ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी ले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी का बड़बोला विधायक बचौल
सीधे चुनौती दे रहे हैं कि हम बिस्फी के इलाके में, कमतौल के इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने नहीं देंगे। टेंडर भी हो गया, सामग्री भी गिरी, लेकिन बड़बड़ों और मनचढ़ों उपद्रवियों को लेकर के वहां पहुंच करके काम को रोक लगवा दिया, शासन को ठेंगा दिखाया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी ठेंगा दिखा रहे, मुख्यमंत्री जी को भी ठेंगा दिखा रहे हैं बचौल जी। एक बात कान खोल करके जितना दंगा ये बलवाई लोग है सुन ले, धर्म विशेष के खिलाफ अगर नफरत की बात अगर बोलोगे तो बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुली चुनौती देकर ये कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और मुसलमान के लिए बनाए जाने वाले शिक्षण संस्थान पर अगर वो कड़ी रोशनी डालोगे तो उस रोशनी को छीन लिया जाएगा। ये देश सबों का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, किसी की जागीर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है। क्या आप कहते हैं कि हम इस कार्य योजना को लागू करेंगे जो निर्णय तेजस्वी जी के समय और रहते भर में 17 महीना में हुआ था। मुसलमानों के अतीम बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये जमीन बचौल जी के पुश्तैनी और खानदानी नहीं है। इस तरह की हरकतों पर मुख्यमंत्री जी विराम लगाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों के खिलाफ घृणित मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कोई धर्म के खिलाफ कोई मानसिकता रखेगा, राष्ट्रीय जनता दल गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखता है, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता है। तो आपने सुना हरिभूषण ठाकुर बचौल को, बीजेपी के विधायक हैं बिस्फी से, और शक्ति सिंह यादव को जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शक्ति सिंह यादव जहां चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार दावा कर रही है कि यह जमीन बिहार सरकार की है और भारत सरकार दावा कर रही है कि यह जमीन जिसको लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल धरने पर बैठे हैं वह भारत सरकार की है। और हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि किसानों के पास इस जमीन का पर्चा है, तो आखिर जमीन किसका। देखिए, विवाद उत्पन्न हो गया है और विवाद इस कदर बढ़ चुके हैं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को कोर्ट ले जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम से बातचीत हुई है, देखिए उन्होंने कहा है कि आवेदन दीजिए मगर कोर्ट ले जाऊंगा इस पूरे मामले को। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को जो कोई भी घिने नज़रिए से देखेगा और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, उसे बिल्कुल भी राष्ट्रीय जनता दल चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चेतावनी दे डाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।